हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, हम डेली जो वीकली जितना भी जैसे वीकली करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज इससे क्या होगा, साथ ही साथ रिवाइज होगा और साथ ही साथ आपको जैसे एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवाइज भी नहीं करेंगे तब भी आपको चलने वाला है। तो वीकली हम रिवाइज करेंगे, जितने हम वीक में जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको एक साथ हम रिवाइज करेंगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको एक तरह का रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में कुछ दिन से आपको क्विज भी डेली बेस पे नाइट में देने वाला हूँ। उसके लिए आपके रोज़ आप क्विज भी यहाँ पे लगा सकेंगे, जो एक तरह का आपका मॉक टेस्ट टाइप काम करेगा। और आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने अब सीधा हम वीकली इसको रिवाइज भी करेंगे। जो हम पढ़े हैं तो वीकली इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम एक बार पढ़ लिए, रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम याद नहीं होता है, इसलिए बार बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रिवाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वीकली अब रिवाइज भी करेंगे। जितना हम करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो हम पूरा डिटेल से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इसको रिवाइज वीकली अब करेंगे। तो पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे पहुँच पाए। बेल आइकन को, घंटे को ऑन करके रखिए, तभी नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाएगा। अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालिए। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी 10 से 12, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आके जीके जीएस का जो सेक्शन होता है यहाँ पे जो क्वेश्चन को यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आपके करंट पे जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है, ये जो दिवस है सुसाइड जो प्रिवेंशन जो डे है, ये सेलिब्रेट आपके कब किया जाता है? रोकथाम दिवस जो विश्व आत्महत्या दिवस, ये विश्व भर में इसको मनाया जाता है। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष हम 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है इसको मनाते हैं। बाकी इसको मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ एक तरह का हमको रिवाइज करना है, इस तरह से मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं जाऊँगा, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो 10 सितंबर को ये खासकर लोगों को जागरूक करने के लिए आत्महत्या जो करते हैं, आत्महत्या ये आपका सभी चीज़ का ये आपका समाधान नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम का। उससे हमको आगे बढ़ना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उसको सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने की इसको मनाया जाता है। तो 10 सितंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन है इसके हाल ही में जो सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया है इस डिपार्टमेंट, दूरसंचार विभाग के डिपार्टमेंट में? तो जो नीरज मित्तल है, इनको हाल ही में तो हमारे जो प्रसारण जो केंद्र है दूरसंचार जो विभाग के, इनको सचिव के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है। तो नीरज मित्तल नाम को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नई नियुक्ति वगैरह होती है ये आपका इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को, हाल ही में जो प्रयागराज पुलिस ने नागरिकों के सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विच, यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ पे। तो संदेश, सवेरा, मैत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवेरा। तो हाल ही में जो प्रयागराज जो पुलिस है, जो प्रयागराज जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आती है, तो उत्तर यहाँ पे जो प्रयागराज जो पुलिस ने यहाँ पे जो बुजुर्गों के लिए, यहाँ के जो नागरिक जो जिन लोगों का जो एज है 60 साल से ऊपर हो गया है, उन लोग के लिए इनके घर घर जाके हेल्प किया जा रहा है। उन लोग को जैसे कोई भी दिक्कत होती है, पेंशन वगैरह नहीं आ रही है, या कोई भी कुछ उनके जो वर्क होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही, तो ये हेल्प जो पुलिस है, जो सवेरा जो है आपका, ये जो योजना है घर घर जाके बुजुर्गों के यहाँ पे उनके सेवा के लिए यहाँ पे काम कर रही है। इसके लिए टोल फ्री 112 टोल फ्री जो नंबर है, इसके तहत जैसे आ नहीं पाते तो वहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर या पास के जो पुलिस स्टेशन में यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने यहाँ पे इसको उनको चलाया जा रहा है योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो कोरापुट के काला जीरा को चावल जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में कौन से राज्य के जो कोरापुट के जो काला जीरा चावल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर चावल की एक प्रजाति है काला जीरा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा का जो कोरापुट जिला है,
कोरापुट, ये आपका उड़ीसा में आते हैं। कोरापुट जिला में जो चावल की जो काला जीरा जो चावल है, इसकी प्रजाति को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग ये आपका एक भौगोलिक संकेत है, इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, खास चिन्ह है जो कि आपके देश विजेत भारत में इसको अलग पहचान दी जाती है और इसको बाहर सप्लाई भी किया जाता है। हमारे जो चावल है देखेंगे भारत में सिंगापुर हो गया और बहुत सारे जो देश है यहाँ पे, सिंगापुर, अमेरिका, बहुत सारे देश में इसको सप्लाई भी किया जाता है। तो ये आपके चावल की जो प्रजाति है उड़ीसा का, ये आपके हेल्थ के लिए भी तो अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पे इससे बहुत सारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वगैरह यहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छी मानी जाती है। और बाकी उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। आपका चिल्का लेक यहाँ पे स्थित है, सूर्य कोणार्क मंदिर भी स्थित है, कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, बारवती स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम सभी ये आपके यहाँ पे स्थित है, और भगवान जगन्नाथ जी का भी मंदिर है। ये सभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे उड़ीसा से बनते हैं। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है और भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 25 और 26 सितंबर को 2023 को किस स्थान पे ये आपका किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति के आयोजन हो रहे थे? आपके हिंडन एयरबेस, जो हिंडन एयरबेस है आपका गाजियाबाद में इसका जो ड्रोन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। हिंडन एयरबेस यहाँ पे स्थित है। 25 और 26 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन है तो ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, डेली बेस पे आपको जुड़िएगा, वहाँ पे डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? धर्मशाला में, मोहाली में, चेन्नई में, या इनमें से कोई नहीं थी। आपका तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई, M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट जो विश्व कप इसका आयोजन किया जा रहा है चेन्नई में। ये आपका स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट जो विश्व कप है क्या, ये खासकर देखेंगे गली मोहल्ले में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान देने के लिए यहाँ पे इनको इसका हर साल आयोजन किया जाता है। इस बार भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालिनी जो राजूरकर का 82 साल के उम्र में इनका निधन हो गया है। कौन थी? गायिका, पत्रकार, लेखिका, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत की रहने वाली हैं मालिनी जो राजूरकर, जिनका हाल में 82 साल के मतलब एजेड हो जाने के कारण यहाँ के इनका निधन हो। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो आपके जाने माने सिंगर थे, गायिका थी, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CSIR या आपका NISCPR का एक सप्ताह का लैब कार्यक्रम कहाँ तक आपका चले, कब से कब तक यह चलेगा? ये आपका लैब कार्यक्रम है, ये आपके 11 सितंबर से लेकर 11 से आपका 16 सितंबर तक ये आपका लैब कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अनुसंधान जो नए जो खोज के ऊपर आपके काम करते हैं, इसमें बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ताकि जो हमारे जो पीढ़ी उनको भी आगे इस तरह का बढ़ाया चाहिए। ये आपका एक तरह का लैब कार्यक्रम किसके बीच? आपका CSIR और आपका NISCPR के दोनों के मिलकर ये आपका लैब कार्यक्रम को संचालित कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत 9 सितंबर से कहाँ 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे जो भारत 9 सितंबर और 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये आपका 18वें क्रम का, याद रखें 18वें क्रम का, ये आपके G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसकी जो अध्यक्षता भारत को दी गई है। और नई दिल्ली के जो मंडपम जो जगह है, जो बिल्डिंग है मंडपम बिल्डिंग, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। बाकी आपको देख ही चुके दिल्ली को इतना सजाया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर 5 सितंबर को पहले भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो बेंगलुरु सिटी, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में 5 सितंबर जो पहले भूमि के अंदर ही आपको विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी जो समाचार और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार किस देश ने सर्वश्रेष्ठ देश के खिताब जीता है? कौन से देश है? तो आपका स्विट्जरलैंड है। याद रखिए स्विट्जरलैंड है। हाल में जो अमेरिकी जो समाचार पत्र जो विभाग है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है। साथ ही साथ जो विश्व रिपोर्ट की जो वार्षिक जो साल में एक बार इस रिपोर्ट को निकाली जाती थी, इसमें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में आपका जो स्विट्जरलैंड है, इसको सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में इसको घोषित किया गया। ये खिताब इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखे। रहने के मामले में एजुकेशन हर सेक्टर में ये आपके डाटा को, ये आपके जो है रिपोर्ट जारी की।
तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम राज्य में पेप्सिको का जो नया जो संयंत्र स्थापित करने कितने करोड़ का निवेश करेंगे, तो 778 करोड़, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो पेप्सी कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, एडवर्टाइज वगैरह भी देखे होंगे। तो जो हाल ही में जो पेप्सी जो कंपनी है, इन्होंने हाल ही में एक नया प्लांट स्थापित करने के लिए यहाँ पे लगभग 778 करोड़ रुपये निवेश कर रही है। कहाँ पे निवेश? ये आपके असम में, याद रखिए, असम में आपका निवेश कर रही है, यहाँ पे प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और आपके भारत में ही आपका ये जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी यहीं से आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुआ है? तो आपका ब्रिटेन जो है, आपके यूरोपीय संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो ब्रिटेन इसमें सम्मिलित क्यों हो रहा है? तो यूरोपीय संघ के जो होराइजन रिसर्च प्रोग्राम है क्या, तो ये आपका एक अनुसंधान या नए खोज पे एक अनुसंधान है। इस पे जो ब्रिटेन देश है इसमें जुड़ना चाहता है, आपका शामिल होना चाहता है, तो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमीश त्रिपाठी और भावना राय द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक प्रकाशित की जाएगी? ये आपके किसके अमीश त्रिपाठी और भावना राय, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन से प्रकाशित किया जा रहा है? तो इनके द्वारा एक जो बुक है आइडल्स, ये बुक इनके द्वारा इसको आपका प्रकाशित किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अद्वैत जिंदल है, आपका ना जिंद लिखा गया, आपका जिंदल है। हाल में अद्वैत जिंदल को कौन से पुरस्कार से इनको प्रदान किया गया है? तो लक्ष्मी कुमारी जो जुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा जाएगा। अद्वैत जिंदल ये आपका राजस्थान के उदय केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है। और इन्होंने उनकी जो पुस्तक लिखी गई है, बहुत ही मनोरंजन पुस्तक है। तो ये बुक के जो लिखी गई इनके द्वारा इनको बाल साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, तो इसको याद रखें। उदयपुर के एक स्टूडेंट है, इनके द्वारा लिखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है क्या? ये इसको जो लॉन्च किया है आपके SBI बैंक के द्वारा, इसको लॉन्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया। खास करके जो नए डिजिटलीकरण, चाहे बस में, ट्रेन में, कहीं पे जा रहे होंगे तो आपको कहीं भी जैसे गाड़ी पार्किंग वगैरह व्यवस्था करनी है तो वहाँ पे एक डिजिटलीकरण कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इसी के नई सेवा यहाँ पे ग्राहकों के लिए इसको स्टार्ट किया, जिसको फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड यहाँ के नाम से इसको जारी किया गया इसी SBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपके रूस, जापान, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके खासकर जो न्यायालय में यहाँ पे बेटर, यहाँ पे खास करके जो न्याय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो न्यायिक सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ आपका समझौता किया है, सिंगापुर ने यहाँ पे समझौता किया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विंध्यवासिनी जो पांडे को किस विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विंध्यवासिनी जी पांडे को विश्वविद्यालय और जो दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें इनको केंद्रीय हिमालयन अध्ययन के लिए यहाँ पे शोध के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपये के साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 837 करोड़ रुपये आपका साइबर सुरक्षा पे। और जो आजकल देख सकते हैं बहुत सारे जो साइबर अपराध वगैरह होते हैं, तो इसको रोकने के लिए 837 करोड़ रुपया के यहाँ पे समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की एक नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? अमेरिका, भारत, जापान या इनमें से कोई? बाकी रूस और यहाँ पे यूक्रेन और यहाँ पे रूस के बीच आज भी युद्ध चली रही है। इसके तहत जो रूस के जो आपके जो प्रधानमंत्री थे, ये आपका राष्ट्रपति हैं, ये आपका अभी तक अध्यक्षता में शामिल नहीं भी होती, इसके चलते यहाँ पे जो G20 में शामिल भी नहीं हुए थे। तो हाल ही में यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की जो सुरक्षा सहायता है, ये आपके किसके द्वारा दी गई है? तो आपके अमेरिका के द्वारा इसको दी गई है। अमेरिका के एक तरह का एक सहायता किया जा रहा है जो कि यूक्रेन के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, हेल्प के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो किसकी पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग हेड इन बनारस का विमोचन किया गया है? तो आपका जो राधिका अयंगर है, राधिका अयंगर एक अमेरिका में भारतीय मूल के हैं जो कि अमेरिका में एक सुरक्षा अधिकारी हैं, जो बिडेन इनको नियुक्त किया गया है।
जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इनको जो पुस्तक एक जो फायर ऑन द गंगा लाइफ द एमंग द हेड एट बनारस, इस बुक का इन्होंने विमोचन किया, जो कि जो बनारस में जो गंगा नदी बहती है उसके पवित्र नदी की गंगा के ऊपर यह बुक को यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अफ्रीकी संघ कितने सितंबर को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों समूह में G20 के सदस्य बन? 9 सितंबर, याद रखिएगा 9 सितंबर को, 9-10 सितंबर को यहाँ पे G20 सम्मेलन है भारत में। तो हाल ही में अफ्रीकी संघ कितने सितंबर को दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था देश समूह में यहाँ पे G20 में स्थायी सदस्य बना है? तो आपका 9 सितंबर को बना है। ये आपका 20वीं क्रम का, याद रखिएगा 20वीं क्रम का सदस्य आपका बना है। 19 देश पहले इसमें जुड़ा हो, तो G20 में एक और जुड़ गया है, तो आपको 20वीं बना है आपका अफ्रीकी देश। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कौन से संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया है? ये आपका 21वें क्रम का सैन्य अभ्यास है। हमारे भारत और फ्रांस की जो नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, एक खासकर एक शक्ति को बढ़ाना है हमारी जो सेना है उनकी। और तो ये आपके फ्रांस और भारत में जो नौसेनाओं का जो भी द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम दिया गया है वरुण, ये आपका 21वें क्रम कहाँ पे किया आयोजन किया गया था? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को यहाँ पे मंजूरी दी है? तो जो झारखंड सरकार है, हाल ही में यहाँ के कैबिनेट ने जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय के जो लोग हैं इनके लिए पेंशन साथ ही साथ ओबीसी दर्जे को भी यहाँ पे इनके द्वारा मंजूरी दी है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड की बात करूँ तो यहाँ के राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलने का फैसला की है? तो भारत ने हाल ही में तिमोर लेस्ते में एक दूतावास या फिर एक ऑफिस खोलने वाली है, तो इसको याद रखिए भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित जो ग्राफिक्स बेस्ड नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ कितने स्थानों पर इसको लॉन्च के साथ साथ नया इतिहास रच दिया है? तो इसका जो 67 जगह में, याद रखें जो 67 जो जगह में जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके ज्यूरी पे एक बुक लिखी गई है। इनकी जो योगी आदित्यनाथ की जो जीवन पर आधारित जो ग्राफिक बेस्ड जो नावल निकाली गई है, जो अजय टू योगी इसका नाम है, इनके ऊपर जो लगभग 67 स्थानों में इसको लॉन्च किया है। और लॉन्च करने के साथ यहाँ पे जो रिकॉर्ड इतिहास भी यहाँ पे रच दिया है, यहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग में है और उनके ऊपर बुक को लिखी गई है, जो कि आपके रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री, इनको वर्क भी यहाँ पे अच्छा चल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 9 सितंबर को शिक्षा को लेकर आपके बचाने के लिए लोगों को जागरूक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व भर में इसको ये दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी का निर्माण करने का दावा किया है? तो आपके जो उत्तर कोरिया ने हाल में, ये तो सभी जानते हैं, उत्तर कोरिया किम जोंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो किम जोंग जो कि यहाँ पे घोषणा की इनके द्वारा परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी का निर्माण करने का इन्होंने दावा की है उत्तर कोरिया के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2024 में कौन सा राज्य पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? ये आपका केरल। जो जायद चैरिटी जो मैराथन है इसकी मेजबानी केरल के द्वारा की जाए। इसमें मैराथन रनिंग कराया जाता है बच्चों को, और ये आपका एक संस्था है जो कि आपके यूएई की जो अबू धाबी की एक संस्था है, इसके तहत क्या जाती है, इसके द्वारा एक मैराथन इनके द्वारा किया जाता है। जो भी इससे पैसा जो चैरिटी में आती है उसको एक धार्मिक कार्य में इसको लगाया जाता है। इसी की तरह की जो इस बार जो मैराथन की मेजबानी केरल को दिया गया है। केरल की बात करूँ तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो ये आपके वीकली करंट अफेयर्स है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह का रिवाइज भी हो जाएगा। एग्जाम के टाइम आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम वीकली आपको इसको रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए आज के सीज़न यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट वीक में हम करंट यहाँ पे कवर कराएंगे। बाकी डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स अभी से आदत डालिए, यकीन मानिए अगर डेली आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं, आज के सीज़न यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। थैंक यू।